Good morning, students. Today we are going to start with a new topic, that is short-term sources of finance. ठीक है? इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, that was long-term sources of finance for a joint stock company. ठीक है? long-term sources में क्या-क्या देखा था हमने? long-term sources में देखा था हमने equity shares, preference shares, debentures, right shares, ESOP, employee stock option plan, sweat equity. ठीक है? इन सब चीजें हमने देखी थी long-term source of finance. ठीक है? आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्या क्या है कंपनी के पास जहां से वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी कर सकती है. ठीक है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आज हम देखेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या क्या है कंपनी के पास ऑप्शंस, ठीक है, जिससे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अपनी नीड पूरी कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म नीड्स क्या होती है कंपनी के लिए? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अपनी डे टू डे एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए कंपनी को जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए वो कहां से पैसा ले सकती है. ठीक है, और उसका ड्यूरेशन जो होता है वो लोन का या फाइनेंस का वो 1 साल या 2 साल मैक्सिमम होता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है कंपनी के पास जो ऑप्शन है, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं. डिपॉजिट वर्ड हमने सुना था, कहाँ सुना था? कमर्शियल बैंक में सुना था कि डिपॉजिट भी होता है वहां पे. ठीक है, जब कोई पैसा बैंक में जमा करता है इसको कहते हैं डिपॉजिट. ठीक है, तो वैसे ही सेम मैनर में कंपनी भी पब्लिक से डिपॉजिट मांग सकती है, उनको ऑफर दे सकती है कि आइए मेरी कंपनी पे आप डिपॉजिट करिए पैसा, उस पर मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा. जैसे कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देता है, सेम वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगी. अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर हम बैंक में क्यों जमा करते हैं, हम इस कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्यों जमा करेंगे? देखो, बैंक में अगर आप कोई भी डिपॉजिट करोगे तो सेविंग में करोगे तो उसमें 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे करेंगे 2 साल 5 साल के लिए तो उसमें 7 to 8% या 9% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है. बट जो कंपनी होती है ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देती है बैंक, कमर्शियल बैंक से. ठीक है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10% से 12% के बीच में रेंज करता है. अब ये बताओ, आप अगर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है कोई कंपनी, तो क्या मैं कंपनी में डिपॉजिट नहीं कर सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स मैं कंपनी पे डिपॉजिट करूंगा, बिकॉज मुझे उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, मुझे फायदा ज्यादा है कंपनी में डिपॉजिट करने का rather than going to the commercial बैंक. ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है कंपनी के पास जिससे वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को सिक्के को लेके अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी कर सकती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट और क्या ऑप्शन है कंपनी के पास? कंपनी कमर्शियल बैंक से भी शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है. ठीक है, कमर्शियल बैंक सबको पता है क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और पब्लिक को या इंस्टीट्यूशंस को लोन ग्रांट करती है. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक दिस कंपनी कैन आल्सो गो टू कमर्शियल बैंक. ठीक है, फॉर गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास 4 तरीके हैं कंपनी को लोन देने के. ठीक है, 4 types of loans that can be offered to a joint stock company or to a business. ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है? लमसम मेथड, लमसम लोन. ठीक है, या इसको हम कौन कहते हैं? उसका एक और नाम है लोन्स एंड एडवांसेस. इसमें क्या होता है? इसमें जो कंपनी होती है वो लमसम अमाउंट में पूरा का पूरा पैसा जो भी चाहिए कंपनी को, वो पूरा का पूरा एक अकाउंट खोल के उस कंपनी को दे देते हैं. ठीक है, पूरा पैसा उस कंपनी को मिल जाता है लमसम अमाउंट में. सपोज करो कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक जो होगी वो 1 लाख रुपए पूरा इकट्ठा एक बार में कंपनी को दे देगी. ठीक है, और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पूरा का पूरा 1 लाख पे होगा, लमसम अमाउंट पे होगा. इररेस्पेक्टिव कंपनी कितना भी खर्च कर रही है उसमें से या कितनी भी नीड है स्टार्टिंग में उसको, बट इंटरेस्ट पेमेंट जो कंपनी को करना पड़ेगा दैट वुड बी ऑन 1 लाख. क्लियर है? ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज लमसम मेथड. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है और कंपनी इसमें कुछ सिक्योरिटी भी मांग सकती है. सिक्योरिटी आपको पता है, कोई एसेट्स को आपको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा, उसको कहते हैं मॉर्गेज. ठीक है,
तो कोई कंपनी होगी, कई बैंक्स होंगे जो सिक्योरिटी पे ये लोन देते हैं और कई बैंक बिना सिक्योरिटी के भी लोन दे सकते हैं, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर है ना? दूसरा टाइप का जो लोन है जो कंपनी जो कंपनी ले सकती है दैट इज कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट क्या होता है? ये भी एक लोन का पार्ट है, ठीक है। इससे भी कंपनी लोन ले सकती है, इससे बैंक कंपनी को लोन दे सकता है। कैश क्रेडिट में क्या होता है? सेम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए एज ए लोन, ठीक है, उस गई बैंक के पास और बैंक से उसने कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया, बैंक ने उसको कैश क्रेडिट दिया। जो 1 लाख रुपए होगा वो बैंक एक अकाउंट खोलेगी कंपनी के नाम पे और उसको उस पैसे को 1 लाख रुपए पूरा का पूरा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अब कंपनी को पहले साल सिर्फ 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, ओनली 20,000, तो उसने कंपनी में विड्रॉ किया अपने अकाउंट से और इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, ठीक है। अब ये बताओ इंटरेस्ट किस पे पड़ेगा? 1 लाख पे पड़ेगा या 20,000 पड़ेगा अगर बैंक ने कैश क्रेडिट लिया है? तो भाई साहब इंटरेस्ट हमेशा जितना भी पैसा विड्रॉ किया है बैंक ने उस पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। गार्ड मान लो इस बात को, ठीक है। इंटरेस्ट विल चार्ज ओनली ऑन दैट अमाउंट दैट इज विड्रॉन बाय द कंपनी, ठीक है। 1 लाख पे नहीं लगेगा। अगर कंपनी को पहले साल 20,000 रुपए दिए तो 20,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट ईयर कंपनी ने और निकाले पैसे, सपोज नेक्स्ट ईयर कंपनी ने 30,000 रुपए निकाल लिए, तो अब इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट, इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट, रहेगा इंटरेस्ट जब तक कंपनी का रिपेमेंट पूरा टेन्योर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज कैश क्रेडिट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तीसरा टाइप का जो होता है वो होता है थर्ड टाइप ऑफ लोन जो कमर्शियल बैंक दे सकता है कंपनी को, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ये भी वर्ड आपने सुना होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने कस्टमर्स को देती है, ठीक है। खासकर बिजनेसमैन को ही मिलता है ये फैसिलिटी, करंट अकाउंट में मिलता है क्योंकि करंट अकाउंट ही होता है जो बिजनेसमैन खोल सकता है, ठीक है। तो सपोज करो किसी बिजनेस का अकाउंट है बैंक में, करंट अकाउंट है, ठीक है। उसमें उसके 2 लाख रुपए जमा है, 2 लाख उसने इन्वेस्ट किया है उसमें, ठीक है। कंपनी ने उसको 3 लाख का ओवरड्राफ्ट दे दिया। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट दे दिया, ठीक है। अब अगर मान लो उस बिजनेस को एकदम से 5 लाख की जरूरत पड़ी, ठीक है, 2 लाख तो उसके पास है ही अकाउंट में, ठीक है। 3 लाख की ओडी है बैंक के पास, लिमिट है उसकी 3 लाख की, वो 3 लाख भी निकाल सकता है बैंक से और 5 लाख रुपए किसी का पेमेंट करना है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना उसको, तो ये यूज कर सकता है। क्लियर है? इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो पूरे 5 लाख पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 लाख तो ये ओनर का फंड है, ये तो पहले से था उसके पास, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट पे चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा ओडी पे जो उसने एक्स्ट्रा लिया है बैंक से, ठीक है, उस पे चार्ज होगा। अगर 3 लाख की ओडी दी, जरूरी नहीं है 3 लाख खर्च कर दे, हो सकता है उसको 1 लाख की और जरूरत पड़े तो 1 लाख निकाले तो इंटरेस्ट पे पड़ेगा 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 लाख वो निकाल सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। वो 3 लाख रुपए अगर निकालता है तो 3 लाख पे इंटरेस्ट पड़ेगा उसका, और 1 लाख निकालता है तो 1 लाख पे ही उसको इंटरेस्ट पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल एज ओवरड्राफ्ट, ठीक है। एंड चौथा जो होता है, लास्ट जो होता है, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी आपने वर्ड सुना होगा 10th में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी लिख सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख सकते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप सबको पता है क्या होता है। 11th में अपने अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पूरा टॉपिक था जिसमें आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, ठीक है। ड्रॉअर वो होता है जो बिल लिखता है, ड्रॉई वो होता है जिसको पेमेंट, जिसके नाम पे वो बिल लिखता है और जिसको पेमेंट करना होता है, ठीक है। सपोज करो ए ने बी को क्रेडिट पे सामान बेचा, ठीक है, और उसने उसको बिल लिखा उस सामान का, 3 महीने बाद उसको पेमेंट करना है, पूरा पूरा डिटेल उसने बिल पे लिखा है कि भाई साहब आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करना है मुझे 3 महीने बाद, एक कोई ड्यू डेट भी होगी उसमें, ठीक है। बी क्या करेगा? बी इस बिल को देखेगा,
साइन करेगा और वापस ए को वो बिल भेज देगा। क्लियर है? वापस वो ए को वो बिल भेज देगा। ठीक है? तो जब ड्यू डेट आएगी 3 महीने बाद, ए वो बिल को प्रेजेंट करेगा बी को, और बी उसके बिहाफ पे उसका पेमेंट 1 लाख रुपए कर देगा। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मेलिटी दैट इज डन इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है? सपोज करो जिस दिन ए ने बी को सामान बेचा, उसके 1 हफ्ते बाद भी कुछ इमरजेंसी आ गई बिजनेस में, जिसमें ए को पैसे की जरूरत पड़ी। ठीक है? उसने हर जगह हाथ पैर मारे, उसको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे। फिर उसको याद आया, यार मैंने बी को एक बिल लिखा था, इसको मैंने उधार सामान बेचा था, बट यार वो तो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, अभी तो मैं उसको बोल सकता हूँ। ठीक है? वो साफ साफ मना कर देगा कि भाई साहब जब मैंने बिल साइन किया है 3 महीने का, तो मैं तो 3 महीने के बाद ही आपको पेमेंट करूंगा, मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा आपको। ठीक है? तब एक ही बार ऑप्शन क्या बचा, ए क्या करेगा, उस बिल को लेके बैंक जाएगा, अपने बैंक जाएगा। ठीक है? बैंक मैनेजर को वो बिल दिखाएगा और कहेगा सर ये बिल को आप अपने पास रख लीजिए, इसके पे जो भी अमाउंट है उसका कुछ लोन हमको दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए। ठीक है? जब 2 महीने 3 महीने बाद ड्यू डेट होगी, तो जो मेरा जो बी है वो आपको डायरेक्टली पैसा आपको दे देगा। क्लियर हुआ? वो आपको पैसा डायरेक्टली दे देगा। तो बैंक कहेगा कि यार तुम तो मेरे पुराने कस्टमर हो, आई नो यू। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका पैसा दे देता हूँ। ठीक है? बिल का पेमेंट कब होना था? 3 महीने बाद। बट ए को बिल पैसे की जरूरत अभी थी, वो बैंक गया। ठीक है? और बैंक मैनेजर से वो बिल को डिस्काउंट करा लिया। ठीक है? अब ये बताओ मुझे, 1 लाख का बिल था, क्लियर है? 1 लाख का बिल था। ठीक है? क्या बैंक पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे देगा उसको बिल का? बैंक कोई समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है वहाँ पे। ठीक है? तो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस या डिस्काउंट करेगा बिल को। ठीक है? बैंक 10,000 रुपए चार्जेस काटेगा और ए को कितना देगा? 90,000 रुपए ए को देगा। तो ये जो 10,000 रुपए हैं जो बैंक ने चार्जेस काटे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है? क्योंकि ए को पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा, उसको डिस्काउंटिंग मिलेगा। ठीक है? डिस्काउंट काट के मिलेगा, उसको चार्जेस काट के मिलेंगे। वो जो चार्जेस काटेगा बैंक, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए का भी काम हो गया। जब ड्यू डेट आएगी तो बी बैंक को पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करेगा? 1 लाख का पेमेंट करेगा। बैंक ने ए को कितना पेमेंट किया? 90,000 का। मिलेगा कितना उसको? 1 लाख रुपए। तो प्रॉफिट बैंक को भी होगा, ए को भी अपना पैसा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा जो चाहिए था उसको, वो भी खुश, बी भी खुश और बैंक भी खुश। ठीक है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 4 तरीके से आप कमर्शियल बैंक से फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की सुविधा ले सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे कुछ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म के। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।